छात्र आंदोलन में फिलिस्तीन का झंडा दिख रहा है। छात्र बोल रहे हैं कि नेपाल और श्रीलंका की स्थिति हो जाएगी, बांग्लादेश की स्थिति होगी। ये कभी छात्र बोलेगा? यानी कि छात्र के आड़ में राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही है। जिनको देशद्रोही का नाम दिया जा रहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना देशद्रोही कहलाना है, तो ठीक है भैया, देशद्रोही सही, लेकिन अपने हक की लड़ाई छात्र लड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक कि उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अभी गडकरी जी हैं, इथेनॉल का यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं 25% हम मिला रहे हैं, आप बोलेंगे हम 50% मिलाएंगे। ये तो मनमानी कर रहे हैं। हम तो इस पे कहेंगे कि इस पे भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। जितने भी छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई टीचर का बेटा है और कोई जो रोजाना मेहनत मजदूरी करने वाला उसका बेटा है। अब सोचिए इतने बच्चे लगातार पेपर दे रहे हैं, सभी के बच्चे वहाँ हैं। मोदी जी पेपर नहीं आउट कर रहे हैं, ये हमारे आपके बीच के लोग जो कार्यकर्ता जो स्टाफ है उन लोगों ने किया, तो उनको दंड तो मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब छात्रों का हुजूम कहीं न कहीं खुशियां मना रहा है। लगातार देखा जा रहा था कि छात्र आंदोलन कर रहे थे, लगातार देखा जा रहा था कि छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सुबह से ही हजारों की संख्या में छात्र यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रहे थे और बात सिर्फ एक थी, आवाज सिर्फ एक थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन 2:30 बजते बजते वो समय आ गया जब एक खबर सुनाई पड़ती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों का वो हुजूम जो सुबह से मांग कर रहा था, लगातार आंदोलन कर रहा था, लगातार वो आवाज लगा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और सरकार को इस विषय को लेकर संजीदा होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। जब ये इस्तीफे की बात आती है तो छात्रों में एक विशेष उत्साह देखा जाता है, लेकिन छात्रों का उत्साह कहां तक जायज था, छात्रों का ये उत्साह कितने दिन तक रहेगा और छात्रों के उत्साह से बाकी लोग कितना सहमत हैं, आइए इस विषय पर बात करते हैं। हमने भी आपको छात्रों की बात भी सुनाई, हमने आपको सुनाया कि छात्र इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं और इस्तीफे के बाद उनका क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं। अब हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं कुछ और लोगों से जो छात्र तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता है, आम पब्लिक है, यहाँ पर इकट्ठा है। हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर छात्रों के इस आंदोलन को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इनका क्या मानना है। आज सुबह से ही छात्र यहाँ पर आंदोलनरत हैं, लगातार वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लगभग 2:30 बजे की बात है जब सुनाई पड़ता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। इस इस्तीफे को लेकर आप क्या कहते हैं? छात्रों की जो डिमांड थी वो स्वाभाविक थी, इसको भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे रखा है तो अब ये हुजूम, ये प्रदर्शन आखिर क्यों? ये सवाल मेरा छात्रों से, चूँकि छात्र अपने भविष्य को भी न खराब करें और इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियाँ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए और छात्रों के कंधों पे बंदूक जो चला रही है वो गलत। आप कह रहे हैं कि छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है, मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक को लेकर सरकार लगातार घिरती रही है और जो भी लोग हैं, जो भी छात्र हैं, छात्र संगठन हैं, वो इसी बात का विरोध करते रहे हैं कि छात्र तैयारी करता है 2 साल, 3 साल, 5 साल और फिर पेपर लीक हो जाता है। क्या कहेंगे इस पे? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप ही लोगों ने न्यूज चैनल पे ये दिखा कि 45 लोगों को इसमें से निष्कासित किया गया है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। मोदी जी पेपर नहीं आउट कर रहे हैं, ये हमारे आपके बीच के लोग जो कार्यकर्ता जो स्टाफ है उन लोगों ने किया, तो उनको दंड तो मिलेगा। दंड उनके द्वारा किसी भी प्रकार से रियायत तो की नहीं जा रही है। जो भी उसके संदर्भ में अगर आ रहा है क्राइटेरिया में तो उसके ऊपर लीगली एक्शन लिया जा रहा है। अगर हमें ये पता चले कि बीजेपी द्वारा उनकी सजा में किसी प्रकार की कचौगन की जा रही है, अगर रोका जा रहा है, नहीं दिया जाए, टाइम बढ़ाया जा रहा है, तब तो समझ में आए। अगर उनके दायरे में आ रहा है तो डायरेक्टली वो उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा किया। इसमें इनके इस्तीफा के देने से हमें नई चीजें, अब एक्टिविटीज का जैसे मान लीजिए नई नीतियां आएंगी। सरकार जब धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में इतने सारे पेपर लीक हुए, छात्र मांग करने लगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ये।
कि जब आप उस चीज को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जी, तो इस्तीफा देना चाहिए था। सरकार को 25 दिन लग गए ये सोचने में कि हाँ इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या ये चीज सही थी या ये चीज पहले हो जानी चाहिए थी? नहीं, ये चीज तो पहले हो जानी थी। अगर ये पहले होती तो शायद यहाँ जो जितने छात्र इकट्ठा वो आज ना होते, और इस चीज में ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए इसको। तो अगर हमें जनता के लिए बनाया जाता है, मंत्री हो कोई भी हो, अगर जनता के लिए बनाया जाता है, जनता के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो उनको तुरंत, जैसे अभी गडकरी जी हैं इथेनॉल का यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं 25% हम मिला रहे हैं, आप बोलेंगे हम 50% मिलाएंगे, ये तो मनमानी कर रहे हैं। हम तो इस पे कहेंगे कि इस पे भी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जब आम मिडिल क्लास आदमी इथेनॉल के यूज करेगा और पुरानी गाड़ियों का, इसका मतलब वो नई गाड़ी खरीदे। एक तरह से व्यापार हो रहा है भाई, जो नहीं खरीद सकता क्या इथेनॉल से अपनी गाड़ी भ्रष्ट कर दे। और रही बात है कि इस चीज में अगर गडकरी जी भी अगर इस पे इन्वॉल्व होते हैं तो ये गलत है। इसका तो देखना ये होगा कि क्या विरोध किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। और अभी तो स्टूडेंट कर रहे हैं, आम जनता दल भी करेंगे इसका विरोध, क्योंकि ये हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम फुल सपोर्ट हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं। लेकिन बीजेपी के आड़ में कुछ कार्यकर्ताएं, कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो उनको पूर्ण रूप से बदनाम कर रही है, और बच्चों के या पब्लिक के कंधों पे बंदूक रख करके पार्टियों का हेर फेर करना, ये गलत न, पूर्ण रूप से गलत है। और हम लोग यही चाहते हैं कि भैया देखो, ऐसा है कि शांति ढंग से जो जनता के हित में हो, कम से कम आप लोगों से इतने बड़े वरिष्ठ पद पे आप हैं, कम से कम जनता के हिसाब से कुछ तो कार्य करें। तो कहा यह जा रहा है कि जनता के हित में कार्य किया जाए। और एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि अभी ये छात्रों का आंदोलन था, आने वाले समय में इथेनॉल को लेकर भी आंदोलन हो सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या अगला आंदोलन जनता करेगी, अगला आंदोलन इथेनॉल को लेकर होगा। क्या कहते हैं आप? ये जो बात कहा इन्होंने कि अगला आंदोलन फिर होगा, इथेनॉल को लेकर होगा, आपका क्या कहना है? छात्रों के हित में है, अच्छी बात है, लेकिन छात्र आंदोलन में फिलिस्तीन का झंडा दिख रहा है। छात्र बोल रहे हैं कि नेपाल और श्रीलंका की स्थिति हो जाएगी, बांग्लादेश की स्थिति होगी, ये कभी छात्र बोलेगा? यानी कि छात्र के आड़ में राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही है, तमाम लोग इसमें लगे हुए हैं, छात्रों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्रों के आड़ में राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं, यहाँ पर छात्रा भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप इस बात से कितना ताल्लुक रखती हैं कि छात्रों की आड़ में राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं? देखिए, ये लड़ाई तो सबसे पहले छात्रों की है, वहाँ पे आधे ज्यादा छात्र हैं, और छात्र के साथ उनका सपोर्ट वो लोग भी कर रहे हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सोचिए, जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है, सोचिए जो वहाँ पढ़ने वाले जितने भी छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई टीचर का बेटा है, और कोई जो रोजाना मेहनत मजदूरी करने वाला उसका बेटा है। अब सोचिए, इतने बच्चे लगातार पेपर दे रहे हैं, सभी के बच्चे वहाँ हैं, और वहाँ किसी कोई एक धर्म का बच्चा नहीं है, वहाँ सर्व समाज के बच्चे अपने हक, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको देशद्रोही का नाम दिया जा रहा है। क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना देशद्रोही कहलाना है? तो ठीक है भैया, देशद्रोही सही, लेकिन अपने हक की लड़ाई छात्र लड़ेगा, और तब तक लड़ेगा जब तक कि उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अभी लगातार जैसे सब लोग देख रहे थे, जंतर मंतर में बच्चों के कपड़े फाड़े गए, उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठीचार्ज की गई, कील लगे हुए कीलों से छात्रों को मारा गया। किस तरीके से उनको इतनी बेरहमी से, इतनी अभद्रता से, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो बच्चियों को नहीं छोड़ रही। क्या उनके घर में माए बहनें नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की जो औरतें हैं वो निकलती हैं वोट मांगने के लिए, उनकी जुबानों पे ताला लग गया है, अब नहीं बोल पाएंगी। क्या कहेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं उनके जुबानों पर ताला लग गया है, ऐसा कहना है छात्रा का, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, छात्रा का कहना अपने स्थान में बिल्कुल सही है। इनमें ये तो महिलाओं की जहाँ शोषण की बात है, तो हर महिलाओं को इस पे सोचना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ छात्र की बात है, तो छात्र के साथ में हर घर में बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका समर्थन भी है, लेकिन छात्र के आड़ में जो है राजनीतिक पार्टियां रोकी। अच्छा, आप ये बात कई बार कर चुके हैं कि छात्रों के आड़ में राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही हैं। आखिर वो कौन सी पार्टी है जिसको आपको लगता है वो रोटी सेक रही है? तमाम पार्टियां हैं भाई। मैं भी छात्र नेता रहा हूँ, मैं भी डिग्री कॉलेज प्रेसिडेंट रहा, हम लोगों ने राजनीति किया है, नजदीक से देखा है, लेकिन
छात्र अपनी बात अगर कह रहा है, छात्र की डिमांड अपनी है तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन छात्र के हक की लड़ाई में अगर राजनीतिक पार्टियां आ रही है, तमाम पार्टियां हैं, अब किसका किसका मैं नाम लूं, लेकिन छात्र हक की बात है तो छात्रों के साथ में आम जनता भी सहयोग करेगी। तो अगर छात्रों की बात है तो आम जनता भी सहयोग करेगी, लेकिन छात्रों की आड़ में राजनीतिक पार्टियां रोटी ना सेके, क्योंकि अगर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों का हित भी होता है, ऐसा आप कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप कि छात्रों के आड़ में राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए? जिन्हें राजनीतिक पार्टियों का नाम दिया जा रहा है वो विपक्ष है, और विपक्ष किस लिए बनाया गया है? ताकि वो मुद्दों को उठाए, सदन में मुद्दा उठना चाहिए और जनता के बीच वो जाए। अगर वो विपक्ष में होकर अगर जनता के लिए खड़े नहीं होंगे, छात्र के लिए खड़े नहीं होंगे, मजदूरों के लिए नहीं खड़े होंगे, तो शर्म की बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार देखा है, विपक्ष का कोई भी नेता हो वहाँ छात्रों के साथ खड़ा है, खुद भी लाठी का। सोचिए, जब देश के सदन में बैठने वाला सांसद विधायक सुरक्षित नहीं है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ढकेल दिया जा रहा है, तो सोचिए हम तो आम पब्लिक है। तो क्या लगता है आपको कि जो सांसद है, विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित नहीं, आप ऐसा कह रही हैं? क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र का हनन जो है वो 100% हो रहा है, क्योंकि वहाँ छात्र अपने हक की मांग करे। छात्र की मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उच्च न्यायालय कार्रवाई करे। जो पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर माफिया जो भी हैं, सभी को जेल होनी चाहिए। अगर हमारी भी कोई गलती है निकलती है तो भाई हमें भी जेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम नेता हैं या कोई बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े पद पे हैं, तो हमें छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर किसी के अंदर ये भावना है तो सबसे गलत भावना है। सभी के लिए सब बराबर है, ये छात्र की मांग रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने देखा, जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक भूख हड़ताल चल रही थी, ये वहाँ कोई बड़ा मामला नहीं था, वहाँ सिर्फ छात्रों का मुद्दा लेके चला गया था। लेकिन जिस तरीके से उसको विद्रोह का नाम दिया गया, आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले थे उनके पास ना ही बैच था और ना ही कोई आईडी कार्ड, वो भी गलत था। लेकिन जिस तरीके से बिना खाकी वर्दी के जो वहाँ लाठी रखे लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनको खोजा जाए, उन पर कार्रवाई हो, एक छात्रा की जान चली गई। तो यहाँ पर आरोप लगा, ये कहा ये जा रहा है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, जिनके पास ना तो नेम प्लेट थी और ना ही वर्दी थी, उनको खोजा जाए, उनको पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।